स्वयं पुरोहित, सोनाली खातून के मामले ने क्या आपके जोश को बढ़ाया है क्या? यह ध्यान रखिएगा लेकिन कि सरकार अगर झुकी है, मानी है तो मानवीय आधार पर मानी है ये सिर्फ। नहीं, तो ममता बनर्जी क्या मानवीय आधार पर बात नहीं कर रही है क्या? ममता बनर्जी भी जो बात कर रही है, हमारी नेत्री, वो भी तो मानवीय आधार पर बात कर रही है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में दो सौतेला व्यवहार न हो। जिस तरह से अभी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भाजपा के जो 10-12 जो एमपी बचे हुए हैं उनसे मिल करके उनको कहा कि आप लोग जाइए और लोगों से मिलिए। नहीं, लोगों से मिलिए। नहीं, जो बचे हुए मतलब इसके पहले कितने थे और अभी कितने हो गए और आने वाले समय में कितने रहेंगे, ये समझ में आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इनकी वोट संख्या कम हो रही है। 2024 में ना ये चुनाव हुआ है और इसके बाद में जब जनता के पास जाएंगे और जनता पूछे कि भैया 43,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बाकी है, जजमेंट आ गया, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं। 1,94,000 करोड़ रुपया कुल बकाया है पश्चिम बंगाल सरकार का। तो आप तो बंगाल का जो रुपया बाकी है वो नहीं दे रहे हैं और आप चुनाव में वोट का कटोरा लेकर के पहुंच जाएंगे लोगों के पास, तो जनता अपने आप जवाब देगी। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में या देश के किसी भी प्रांत में, चाहे वो पाकिस्तान से भी घुसते हो, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से भी, तो वो कहीं से भी घुसते हो, चाहे वो पहलगाम में घुसते हो, चाहे दिल्ली में आकर हमला करते हो, तो उनकी जिम्मेदारी केंद्र में बैठे हुए जो हमारे गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, उनको जवाब देना चाहिए इस विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लताड़ा है। गृह मंत्रालय एक्चुअली कान के अंदर में उन्होंने रुई डाल ली है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमको तो बस रोहिंग्या करना है, घुसपैठिए करना है। 7,66,000 में से 7,66,000 जो एनरोलमेंट फॉर्म थे पश्चिम बंगाल में, जो इन्होंने एसआईआर के माध्यम से एक तो बुलबुला बनाया था, करीब करीब जमा हो गए हैं, करीब एनुमरेशन फॉर्म्स जमा हो गए। अब जो मर गए हैं या जो लोग जिनके 2-2, 3-3 वोटर कार्ड है, जिनका वोट बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, वो लोग आकर अगर बंगाल की अस्मिता के साथ अगर वो खिलवाड़ करेंगे तो बंगाल की जनता अपना जवाब देना चाहती है और ममता बनर्जी ने हमेशा बंगाल के लिए आवाज उठाई है। अच्छा, ये बीजेपी कब्र खोद रही है का क्या मतलब है? बीजेपी अपनी कब्र खोद रही है, क्या मतलब? नहीं, बीजेपी को पता चल जाएगा। वो जितनी ज्यादा नारेबाजी कर रही है। देखिए, आपने बंगाल के साथ क्या किया है ये देश की जनता को पता है। 5 साल से आप बंगाल आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। 32,000 नौकरियां जो अभिजीत गांगुली ने जिनके ऑर्डर से बर्खास्त हुई थी, आज डिवीजन बेंच ने उन्हें वापस करने का ऑर्डर दिया है। ये अपने आप में थप्पड़ है। स्वयं एक सेकंड, आप सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आज कोशिश करिए। नहीं, सारे मुद्दे बंगाल की अस्मिता के समझ गया, आपका हक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बहस हुई है आपके साथ। नहीं, ठीक है, आपको हक है। मैं ये चाह रहा हूं कि आज का जो डिबेट का मुद्दा है उस पर थोड़ा स्पेसिफिक जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप ये कह सकते हैं बंगाल में एक भी रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है? नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये आईबी क्या कर रही है? देश की जो आईबी टीम है वो क्या कर रही है, जो बीएसएफ है वो क्या कर रही है? हमारे नजर में बंगाल में जिनके ऊपर अधिकार अगर देश की केंद्र सरकार ने दिया है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो राशन, जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स है। आप कौन है भाई? आप 2024 में इन्हीं वोटरों से जीत करके आए। आप इन्हीं वोटर से जीत करके आए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं भैया अब ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। अरे क्यों? अच्छा, मैं दूसरी बात अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूं। मैं घुमा के पूछता हूं कि क्या ये घुसपैठियों को देश में रहने की इजाजत होनी चाहिए या निकाल देना चाहिए? एकदम नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर में कोई परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अगर इसकी जिम्मेदारी देश में केंद्र में गृह मंत्रालय ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी नहीं देखती है। जिस दिन ममता बनर्जी केंद्र में बैठ करके गृह मंत्रालय आप दे दीजिए, रखिए नेहरू जी जैसा दिल रखिए, आप दीजिए गृह मंत्रालय और आपको 12 महीने में इसका रिजल्ट मिलेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऑर्डर सुना जो मैंने बताया अभी आपको? जी, सुना है, पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने? घुसपैठियों का रेड कारपेट वेलकम करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। किससे किया है? गृह मंत्री से किया है। इसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं देगी। अरे याचिकाकर्ता से किया है, कमाल कर रहे हैं आप। गृह मंत्री से थोड़े किया है, याचिकाकर्ता से किया है। इसकी जवाब दे किसकी बनेगी? इसकी जवाब दे किसकी है? कौन इसका जिम्मेदार व्यक्ति है? आप उसको तो सवाल करिएगा। अगर मैं तृणमूल कांग्रेस की कोई बंगाल के बारे में कोई बात होती है, यहाँ की सरकार के अंदर पुलिस की कोई कार्रवाई होती है, तो आप सीधा आरोप लगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये सोनाली खातून का मामला है, इसमें 5 के 5 लोगों के पक्ष में आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों वकील खड़ा कर दिया?
अगर आप सोनाली खातून और उनके बेटे की बात करते समझ में आता, क्योंकि उनके पिता बंगाल में रहते हैं और वो वहां के नागरिक भी हैं शायद, और बल्कि हमें तो ये भी बताया गया कि एसआईआर में उनका नाम भी आया था 2002 में। आप मुझे बताइए कि एसआईआर फॉर्म में एक लाइन लिखी हुई है रिलेटिव। हाँ, मगर आप रिलेटिव का मतलब है आपका भाई भी आपका रिलेटिव है, आपके चाचा जी भी आपके रिलेटिव है, आपके मौसा जी भी आपके रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब तो आपको समझना है। आपने पेरेंट नहीं लिखा, आपने पेरेंट नहीं लिखा, आपने वहां रिलेटिव लिखा है। तो ये आप खुद समझिए, आपने कहा लूपहोल छोड़ी है। एक तरफ आप 2019 में भी यही मुद्दा था माणक जी, सीए एनआरसी का मुद्दा था। पश्चिम बंगाल में एनआरसी का भय दिखा करके लोगों को इस अच्छा ठीक है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 12 साल 11 साल से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हिंदू खतरे में है। सीए अमेंडमेंट बिल पास हो गया संसद भवन में, और अभी तक अब आज तक जो मतुआ समाज के लोग हैं उनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई? ठीक है, इसकी जवाब ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका जवाब देंगे। अब रुकिए जरा एक सेकंड, इसके बाद बीजेपी हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब देंगे। नहीं देखिए, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी और बहुत सारे और विश्लेषक भी हैं, हम भी सब जब बैठते हैं तो घुसपैठ की चर्चा होती है। मैं सम्मान करता हूं। हर्षवर्धन जी,